आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप टिप्स के बारे में, जहां पे लोग आप पे हावी हो जाते हैं, जहां पे लोग आप पे दोष जमाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ना किसी का दोष सहना है और ना किसी के ऊपर दोष जमाना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। सिर छोटा और पेट बड़ा, तीन टांग पे खड़ा रहे, खाता हवा और पीता तेल, फिर दिखलाता अपना खेल। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते हो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारे मंथ के विनर बनते हैं तो आपको हमारी तरफ से शानदार गिफ्ट दिया जाता है, तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जहां पर दो लोगों के बीच प्यार सच्चा होता है, वहां पर तिकड़म नहीं होता है। लोग सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहां पर दो तिकड़मी लोग अगर आ जाते हैं तो एक दूसरे के साथ तिकड़म करने में बिजी रहते हैं। मतलब वो उसके साथ कुछ करेगा तो वो उसके साथ कुछ करेगा, वो उसके साथ झगड़ा करेगा, वो उसके, ऐसे लोग भी निभा लेते हैं। क्योंकि ऐसे लोग एक दूसरे के लड़ के जैसे बिल्ली कुत्ते लड़ते हैं ना, एक दूसरे पे झपट्टा मारते रहते हैं। तो ऐसे इनकी जिंदगी कट जाती है, क्योंकि ये उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। ये सोचते हैं हमने बहुत बहादुरी का काम कर लिया, हमने उससे जीत लिया। वो सोचता है हमने उसको हरा दिया। ये सब करके वो लोग किसी तरह अपनी जिंदगी काट लेते हैं। इसे जिंदगी काटना बोलेंगे, जिंदगी जीना नहीं बोलते। दिक्कत कब आती है रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप में दिक्कत तब आती है जब एक तिकड़मी हो और एक सीधा साधा और भोला इंसान हो। तब एक इंसान को जो भोला भाला होता है, जो इमोशनली होता है, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और ज्यादातर जो लोग मेरे से काउंसलिंग करते हैं वो वही लोग होते हैं जिनको उनके पार्टनर परेशान करके रखते हैं। या तो वो इमोशनली वीक होते हैं या उन पे डिपेंड होते हैं। इसी वजह से उनकी परेशानियां बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे मामले में सामने वाला आप पे दबाव बनाने का क्या तरीका अपनाता है, जरा देखते हैं। वो व्यक्ति क्या करता है, आपसे बिना मतलब के ही गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। आप होते हैं इमोशनली, आप उससे गलती की माफी मांगने लगते हो। आप सोचते हो कि सामने वाला व्यक्ति ऐसे कैसे रूठ गया, शायद मेरी ही गलती रहेगी। आपकी गलती नहीं रहती, फिर भी आप इमोशनली वीक होते हो, जिसकी वजह से आप यही समझते हो कि शायद सामने वाला व्यक्ति मेरी वजह से नाराज है। अगर मैं उससे माफी मांग लूंगा या मांग लूंगी तो शायद वो ठीक ठाक से मेरे साथ रहने लगे। वो व्यक्ति ऐसा सिर्फ आप पे दबाव बनाने के लिए करता है। जब आप पहली बार ऐसा करते हो ना, तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। फिर जब वो दूसरी बार नाराज होता है, आप बहुत जल्दी माफी मांग लेते हो। वो मुस्कुराता है, वो हंसता है, क्योंकि वो नाटक कर रहा होता है। वो आपके साथ तिकड़म कर रहा होता है, क्योंकि वो रियल में नाराज नहीं होता। वो सिर्फ आप पे दबाव बनाता है, आपको डरा के रखना चाहता है, आप पे हावी होना चाहता है। और आप उसको बढ़ावा देते हो गलती की माफी मांग मांग के, और जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ती जाती है। आप गलती नहीं किए रहते हो, फिर भी आप माफी मांगते हो, ये आपकी गलती है। फिर ये सिलसिला चलता रहता है, एक नाराज होता है और एक माफी मांगता है। ज्यादातर रिलेशन में ऐसा ही होता है, एक नाराज होता है, एक माफी मांगता है, एक गिड़गिड़ाता है उसके सामने। बस मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहती हूँ, जो आज का रिलेशनशिप टिप्स है, कि अगर आपने गलती नहीं की है तो आपको किसी के सामने माफी नहीं मांगना चाहिए। आपको डरना नहीं चाहिए, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको अपने आप में मजबूत बनना है। आप अगर कमजोर होंगे ना, तो हर कोई आपको दबाएगा, हर कोई आप पे दोष जमाएगा। ये चीजें आप याद रखो। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है मैं तुमसे नाराज हूं, तुमसे बात नहीं करूंगा, कल मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, आप उससे डायरेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कल क्यों, आज से क्यों नहीं, आज से ही बात करना बंद कर दो। डायरेक्ट बोलो, आप डरो नहीं। कोई भी अगर आपके ऊपर दोष जमाता है तो बिल्कुल दबना नहीं है। अगर आपकी गलती नहीं है तो किसी के दबाने से नहीं दबना है, और ना ही किसी के ऊपर दोष जमाना है। ये भी गलत बात है कि आप दब नहीं रहे हो तो किसी को दबा रहे हो, ये भी नहीं करना है। अगर कोई आपको ऐसी धमकी देता है कि अगर मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, आप बोलो आपकी मर्जी, आपका शरीर है, आपकी इच्छा है, आपका गला है, आपकी रस्सी है, वो करना है आप करो। आप अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहते हो आजाद हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा आप उसे बोल सकते हो, समझा सकते हो। लिख के कहीं मत दे देना कि आप फंस जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक तरह हो जाते हैं, जैसे कि बैल होते हैं, एक दूसरे से भिड़े रहते हैं, ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। तो रिश्ते ऐसे भी होते हैं, दोनों एक टक्कर के होते हैं। वो सोचता है मैंने गलती नहीं की, वो सोचता है मैंने गलती नहीं की। अपनी अपनी अकड़ में होते हैं। एक दिन बात नहीं होती, 2 दिन बात नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति अगर कमजोर होगा वो टूट जाएगा, वो आगे से बात करेगा, आगे से माफी मांगेगा। लेकिन अगर वो कमजोर नहीं है तो दोनों भिड़े रहेंगे, और जब दोनों आमने सामने आएंगे फिर उनमें समझौता होगा। तो यही बात आएगी कि अब दोबारा से बिना बात के हम एक दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं होंगे।
फिर वो आगे चल के एक दूसरे पे बिना बात की नाराजगी नहीं करते, तो इस तरह से सही भी हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर गलती आपकी है तो आप जरूर माफी मांगे, लेकिन अगर गलती आपकी नहीं है तो बिल्कुल भी माफी नहीं मांगना है। जो करना है कर लो। अगर तुम्हें मुझसे दूर जाना है चले जाओ, मुझे छोड़ के जाना है चले जाओ, जो भी करना है तुम्हारी मर्जी, मेरे साथ रहना है तो रहो। मेरी गलती नहीं है तो मैं अपनी गलती स्वीकार नहीं करूंगा। अपने आप में सही रहो, किसी के साथ गलत मत करो। फिर अगर कोई आपको जबरदस्ती दबाए या झुकाए तो मजबूत बनो, ताकतवर बनो कि कोई आपको ना दबा सके, ना झुका सके, ना किसी की हिम्मत है कि आप पे धौंस जमा सके। कई लोग मेरे से बोलते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीख लिया होगा और उसे अपने जीवन में अप्लाई जरूर करें, तभी आपका जीवन बदलेगा। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना तो आप मजबूर हो, आप कमजोर हो, आप ताकतवर बनो, अपने आप को मजबूत बनाओ। जरूरी नहीं है टॉक्सिक रिलेशनशिप को सहना, आप अकेले नहीं रह सकते हो, ये आपकी कमजोरी है। इस कमजोरी को खत्म करो। आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेलने की जरूरत नहीं है। वीडियो अगर वाकई में अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो में आप लोगों की हेल्प के लिए लेके आती रहती हूँ। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।